अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाली फ़िश फ्राई। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। 2 चम्मच हमने साबुत सूखा धनिया लिया है और हमने 8 से 15 अदद हमने लिए हैं लाल मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें जो होती हैं वो सुर्ख हो गई थी तो हमने वो ली हैं। 1 केजी हमने मछली ली थी जिसे हमने सिरका लगाकर धोकर साफ करके रख दिया है। सूखा धनिया जो हमने साबुत लिया था और लाल मिर्चें जो हमने ली थी हमने उसे धरधरा सा पीस कर रख दिया है। 1 अदद हमने नींबू लिया है। 2 टेबल स्पून हमने सुर्ख मिर्चें ली हैं पीसी हुई और साथ ही हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। नमक भी हमने लिए है हस्ब ज़रूरत, जैसे आपको पसंद हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। सब मसालों को मैंने अच्छा सा मिक्स कर दिया है। नींबू का रस निकाल के इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे और मछली पर इन तमाम मसालों को हम अच्छा सा लगा देंगे, अंदर तक करके लगा देंगे ताकि मछली के अंदर तक मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए, जिससे मछली का जायका बहुत अच्छा बनता है। 2 घंटे के लिए हमने मछली को मसाला लगाकर मैरिनेट करने के लिए रखना है ताकि मछली का मसाला मछली के अंदर अच्छा सा जज्ब हो जाए, जिससे मछली का जायका बहुत अच्छा जूसी सा बन जाएगा। 1 प्याली मैंने बेसन लिया है, उसमें लाल मिर्चें हमने पीसी हुई ½ टी स्पून डाली हैं और साथ ही हमने नमक भी हस्ब ज़रूरत डाला है, क्योंकि हमने मछली में भी नमक डाला था तो बेसन में इतना नमक नहीं डालना है। बेसन में भी हमने हस्ब जायका ही नमक रखना है जितना आपको पसंद हो। पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया है। पतला से एक पेस्ट बना लेंगे, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। ये देखिए। तो जी अब देखिए मैं मछली को बेसन वाला मसाला लगा रही हूँ। मिक्स कर दिया है मैंने दोनों साइडों से, ने अंदर तक लगाया है मसाला। मछली को हमने बेसन लगा दिया है, अच्छा सा हमने लगा दिया, इसे लपेट लिया है बेसन को मछली के साथ। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब मसाला लगी और बेसन लगी हुई मछली को मैंने ऑयल में डाल दिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी भी हमने डाल दी है। 1 बाई 1 हमने 3 इसमें मछलियाँ डाल देनी है ऑयल में। ये देखिए मछली एक साइड से फ्राई हो चुकी है, हमने इसे पलट दिया है। अच्छी सी हमारी मछली फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कलर आ चुका है बेसन वाली मछली का, और बेसन भी हमारा पक चुका है और मछली अंदर से अच्छी तरीके से भी पक चुकी है। अब हम मछली को डिश आउट करेंगे। तो लीजिए हमारी बेसन वाली गर्मा गर्म फिश बनके हो गई है तैयार। तो हमारा तो बहुत दिल चाह रहा है हम जल्दी से इसे खा लें। तो लीजिए ज़बरदस्त ही हमारी बेसन वाली फ़िश फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी बनाइएगा। आपको कैसी लगेगी मेरी रेसिपी? तो सर्दियों के मौसम में लाजमी आप ज़रूर बना के इसे खाइएगा। मछली का सालन, मछली फ्राई हुई सबको बहुत पसंद होती है सर्दियों में। तो आप भी बनाइएगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ जाकर आप हमारी रेसिपी को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलते हैं जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।